Hello, viewers. I am Dr. K.K. Srasto. I will again come back to take new topic केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। अभी तक मैंने फिनॉल की प्रिपरेशन बताई थी, फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया था आपके सामने। अब मैं टुडे आई विल डिस्कस ऑन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। इसके वेरियस टॉपिक लेंगे हम, वेरियस पॉइंट के थ्रू हम इसको सेटिस्फाई करेंगे आपको हम। तो इस तरीके से ये हमारा फिनॉल खत्म हो रहा है। उसके बाद इस चैप्टर में ईथर आएगा, तो ये चैप्टर हमारे एंड हो जाएगा। तब इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला जो बताने जा रहे पॉइंट हम, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। हाउ विल यू प्रूव फिनॉल शोज एसिडिक कैरेक्टर? कैसे? इसके लिए वेरियस पॉइंट लेंगे हम एसिडिक नेचर में, ठीक है बेटा। देखिए आप लोग एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल एसिडिक कैसे है? एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो एसिडिक नेचर को मैं आपको प्रूव करूंगा कि एसिडिक कैसे फिनॉल है, फिनॉल कैसे एसिडिक है, इसको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको फिनॉल एसिडिक कैसे है। ये फिनॉल है, फिनॉल एक्वस सोल्यूशन में, फिनॉल जो होता है एक्वस सोल्यूशन में, किसमें? वाटर में, एक्वस सोल्यूशन में आयनाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनाइज्ड हो जाता है। और क्या बनाता है बेटा? फिनॉक्साइड आयन। और प्रोटॉन रिलीज हो जाता है इसमें से प्रोटॉन क्या होता है? रिलीज हो जाता है। तो द सब्सटेंस विच रिलीज प्रोटॉन इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिक। उसे एसिडिक कहते हैं, जो एक्वस सोल्यूशन में क्या करता है? प्रोटॉन को रिलीज करता है। दूसरा पॉइंट, इसको फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। हम यहाँ लिख दे रहे हैं हम फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। दूसरा पॉइंट है, अगर ये एसिडिक है तो ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है? रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है अगर एसिडिक है। तो लिख दीजिए ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर टर्न्स मतलब चेंज हो जाता है, टर्न्स रेड। किसमें चेंज हो जाता है? रेड में। इससे पता चलता है कि ये एसिडिक है। तीसरा पॉइंट, फिनॉल जो होता है सोडियम से रिएक्ट करते हैं। किससे? मेटल से। फिनॉल जो होता है सोडियम से रिएक्ट करते हैं, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। ये क्या करता है? हाइड्रोजन मेटल है, मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जैसे एसिटिक एसिड है, सोडियम से रिएक्शन सोडियम एसीटेट बनेगा। HCl में Na जब पास करेंगे NaCl बनेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो अगर एसिडिक है तो मेटल जो होता है एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। ये प्रूफ है इसका एसिड का। तो ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब प्लस हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे यहाँ से, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। ये बेटा। अब चौथा पॉइंट है एसिडिक नेचर प्रूव करने का। अगर फिनॉल एसिड है तो बेस के साथ में मिलकर के, फिनॉल अगर एसिडिक है तो बेस के साथ मिलकर के क्या बनाना चाहिए? सॉल्ट एंड वाटर बनाना चाहिए, तब एसिड है। ये 4 पॉइंट हम दे रहे हैं आपको। फिर देखिए आप, फिनॉल, ये फिनॉल है, इसका NaOH का रिएक्शन क्या रहता है बेस के साथ में, तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। तो H की जगह Na आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ONa, ये सॉल्ट हो गया, और प्लस H2O वाटर बन गया। ये सॉल्ट बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड क्या हो गया? सॉल्ट हो गया, और ये वाटर हो गया। इसके ऊपर फिनॉल क्या है? एसिडिक है। तो ये सब कंडीशन में हमने क्या बताया? फिनॉल सोज एसिडिक कैरेक्टर, फिनॉल सोज एसिडिक कैरेक्टर। इसमें सब में क्या है? एसिडिक नेचर हमने प्रूव करके दिखाया आपको कि फिनॉल एसिडिक है। अगर फिनॉल एसिडिक है तो आपका सोल्यूशन में H+ आयन देगा। अगर एसिडिक है कोई चीज, जैसे HCl एसिडिक है तो आपका सोल्यूशन H+ आयन देगा। एसिटिक एसिड एसिडिक है तो वो H+ आयन देगा, एसिटेट। अच्छा, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, फिनॉल अगर एसिडिक है तो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड दे देगा, हाइड्रोजन निकल गया।
फिनॉल अगर एसिडिक है तो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। इससे प्रूव मिलता है फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। मगर फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक एसिड से डिफरेंट है। फिनॉल और एसिटिक एसिड इनका दोनों से डिफरेंट है। एसिटिक एसिड ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। तो एरोमेटिक एसिड है ये फिनॉल और ये एलिफेटिक है। दोनों डिफरेंस क्या है कि अगर सोडियम एसीटेट से रिएक्शन कराएंगे, किससे कराएंगे? फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम एसीटेट। फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विद फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विद फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फिनॉल का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से नहीं होता। अगर फिनॉल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाओगे तो कोई एफिबेसेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, कोई CO2 गैस नहीं निकलती है। मगर अगर आप एसिटिक एसिड में मिलाओगे तो एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, it produce CO2 गैस, जिसको क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एफरवेसेंस निकालता है, बुदबुदाहट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बुदबुदाहट। जिसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं आप, बड़ी तेज गैस निकलती है बुदबुदाहट के साथ में। जैसे इनो पानी में डालते हो, बुदबुदाहट के साथ में गैस निकलती है। उसी तरीके से अगर फिनॉल की एसिटिक सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे अगर हम, तो फिनॉल कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, एज ए न्यूट्रल रहेगा, कुछ नहीं वो करेगा, कोई एफिबेसेंस नहीं निकालेगा। मगर अगर एसिटिक एसिड का अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा? एफिबेसेंस प्रोड्यूस करेगा CO2 की। इससे पता चलेगा कि ये डिफ्रेंशिएट करेगा फिनॉल और एसिटिक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर को। दोनों एसिडिक है, मतलब दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट से। बाकी तो सिमिलरिटी रहेगी। अगर वाटर से करेंगे तब भी सिमिलरिटी, लिटमस पेपर से सिमिलरिटी, इजो सिमिलरिटी वाला है। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए, किसके लिए बेटा है? डिफ्रेंशिएट, ये ध्यान रखिएगा। अगर फिनॉल और एसिटिक एसिड में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिनॉल एंड एसिटिक एसिड, तो ये आराम से आप दिखा सकते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिटिक एसिड एंड फिनॉल। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हेल्प लेंगे। सबको समझ में आ गया? आप चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हम बताने जा रहे हैं। देखिए आप लोग सेकंड पॉइंट में बताने जा रहा हूँ फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी का। देखिए आप लोग सेकंड में बता रहे हैं हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन क्या होता है? हाइड्रोजीनेशन अगर फिनॉल का हाइड्रोजीनेशन कराते हम इन प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालिस्ट एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। फिनॉल का हाइड्रोजीनेशन निकिल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होगा? जितने यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। वहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो सब अल्टरनेट डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बनेगा बेटा? साइक्लोहेक्सेनॉल। ये डबल बॉन्ड हट जाएगा बेटा, ये साइक्लोहेक्सेनॉल, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आते हैं हम, ये हाइड्रोजीनेशन हो गया। अब नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन क्या होगा? अगर फिनॉल का रिएक्शन हम
फिनाल का रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बनता है। ये मैंने क्लोरोबेंजीन में भी मैंने बताया था आपको। यहाँ पर Cl आ जाता है, क्या आ जाता है, Cl। फिनॉल का रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो यहाँ पर OH Cl आ जाता है, तो PCl5 ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है और फास्फोरिल क्लोराइड POCl3 और प्लस एक H से HCl निकल जाएगा, ये कंपाउंड बनता है PCl5 से। चौथा पॉइंट ले रहे हैं हम, रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, अगर अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, फिनॉल का रिएक्शन अगर अमोनिया से कराते हैं हम, देख लीजिए आप लोग, ये OH है, यहाँ H अमोनिया को तोड़ के लिख रहे हैं, HNH2 ऐसे लिख रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। फिनॉल का रिएक्शन अमोनिया से एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होगा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो इनके बीच से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट कर जाएगा। ये वाटर निकाल दीजिए, ये वाटर निकल गया तो वाटर यहाँ से रिलीज हो गया, तो अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप जो होगा यहाँ टेक प्लेस कर जाएगा और क्या बन जाएगा, एनिलीन, एरोमेटिक अमीन बन जाएगा ना बेटा। ये देखिए यहाँ NH2 आ जाएगा ना, ये इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन, एनिलीन, ठीक है, ये एनिलीन कहलाता है। नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ डिस्टिलेशन विद जिंक मेटल। फिनॉल का डिस्टिलेशन जिंक मेटल से कराने जा रहे हैं, देखिए क्या होता है। हाँ, डिस्टिलेशन विद जिंक मेटल, डिस्टिलेशन विद जिंक मेटल, जिंक मेटल के साथ में डिस्टिलेशन करा रहे हैं। डिस्टिलेशन विद जिंक मेटल, यू नो जिंक इज हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन। जिंक बहुत सेंसिटिव होता है टूवर्ड्स ऑक्सीजन और तुरंत जिंक ऑक्साइड बना देता। जिंक अगर ऐसे ओपन प्लेस पर रखेंगे तुरंत वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट करके जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन के टूवर्ड्स ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म जिंक ऑक्साइड। देखिए आप, तो फिनॉल है, ये फिनॉल बेटा है, इसका जिंक के साथ में डिस्टिलेशन करा रहे हैं, जिंक है, ठीक है आपने। तो ये क्या करेगा, मेटल जो होता है इट हैज अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जिंक का अट्रैक्शन क्या, ऑक्सीजन की तरफ है, तो जिंक सीधे ऑक्सीजन को खींच लेगा, सीधे क्या करेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बन जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ टेक प्लेस कर जाएगा और क्या बन जाएगा, बेंजीन। ये मैंने एलिमेंट में मैंने बताया था, बेंजीन जब पढ़ा रहे थे हम। देखिए आप लोग, ये इस तरीके से ये बेंजीन हमारा बन गया और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया सबको, इजी लग रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग बताने जा रहे हैं आपको फिनॉल का नेक्स्ट रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूं आपके सामने, एसाइलेशन। देखिए एसाइलेशन क्या होता है, एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप क्या होता है, RCO ग्रुप क्या कहलाता है, ये एसाइल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप। RCO जो होता है दिस इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। तो एसाइलेशन में RCO ग्रुप जो होता है सब्स्टिट्यूट होता है, वही टेक पार्ट करता है। तो फिनॉल का करा रहे बेटा, देखिए फिनॉल एसाइलेशन, ये फिनॉल है, ये फिनॉल मैंने लिख दिया बेटा, चाहे जैसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, भाई लिखने का आपको चाहे ऐसे लिखिए। ये फिनॉल है, क्या है, फिनॉल। इसका एसाइलेशन करा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड से, ClCO3। ये क्या है, एथेनोइल क्लोराइड है। क्या बेटा है ये, एथेनोइल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। तो एसाइलेशन कराते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड इसके प्रेजेंस में कराते हैं। तो यू नो बेटा, ये Cl निकल जाएगा HCl बन के। बोलिए आप, कोई दिक्कत,
HCl निकल जाएगा और ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गया इसकी जगह पर। तो क्या बना जाएगा, फेनिल एसीटेट। क्या नाम आ जाएगा बेटा, फेनिल एसीटेट। क्या कंपाउंड बन गया, फेनिल एसीटेट। बना लीजिए। COCH3 यहाँ पर टेक प्लेस कर गया। देखो COCH3 आ गए। देखो मैंने बताया नहीं, एसाइल ग्रुप यहाँ टेक प्लेस कर गया। ये COCH3 ग्रुप देखा। तो इसको नाम क्या हो जाएगा, फेनिल एसीटेट। ईस्टर बन जाता है ना, फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट बन गया। और क्या निकलेगा, क्या इसमें से HCl निकल गया। तो निकलने वाला माइनस HCl यहाँ लिख दिया मैंने, HCl निकल गया। अब देखिए एसाइलेशन और कैसे हो सकता है, देखिए और फिनॉल है, ये फिनॉल है बेटा। इसका रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3, इसमें भी एसाइल ग्रुप होता है ना, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसको एथेनोइक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, दिस इज कॉल्ड एथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है बेटा। इन पर आप एनहाइड्रस क्लोराइड ले लीजिए, या सोडियम एसीटेट ले लीजिए, CH3CONA, ये भी ले सकते हैं आप चाहें तो, सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में। अब क्या होगा, यहाँ H की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, ये देखिए आप, एसिटिक एसिड बन जाएगा। देखिए आप ये ले जाइए आप यहाँ से, ये क्या बन गया, CH3COOH, CH3COOH ये बन गया। और ये एसाइल ग्रुप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या बन गया, फेनिल एसीटेट बन जाएगा। फेनिल एसीटेट बन जाएगा। इसी तरीके से बिल्कुल सेम रिएक्शन। तो देखिए आप लोग, तो क्या बन जाएगा, ये देखिए आप, OCOCH3 फेनिल एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड, प्लस एसिटिक एसिड, तो फेनिल एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से हम और भी कर सकते हैं। आप देखिए आप, जो मैंने फेनिल एसीटेट लिखा है, इसका हम जो है फेनिल एसीटेट, देखिए आप लोग, ये फेनिल एसीटेट हमारा है OCOCH3, ये है ना बेटा फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट है ना बेटा। इसका हम जो है रीअरेंजमेंट करते हैं, जो प्राइस रीअरेंजमेंट कहते हैं। इसका रीअरेंजमेंट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट कराते हैं। ये रीअरेंजमेंट कैसे होगा, आर्थो पर हो सकता है, क्योंकि ये जो होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो आर्थो पर हो सकता है या पैरा पर हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, सब तरफ हाइड्रोजन है तो। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन जो प्रोटॉन जो है, ये क्या करेगा, देखिए ये माइनस चार्ज है और ये क्या है, प्लस चार्ज है। तो ये प्लस है और ये क्या, यहाँ पर जो कार्बन है वो माइनस वाला है। तो ये H प्लस आयन जो होगा, ये O माइनस आयन से रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बना देगा, फिनॉल। और COCH3 प्लस वाला जो होगा, ये माइनस वाले से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, COCH3 आ जाएगा, ये माइनस से जोड़ने के लिए। तो COCH3 यहाँ आ गया बेटा, और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर OH, H आ गया यहाँ ना, H प्लस आयन यहाँ पर आ जाएगा है ना, तो ये बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं, आर्थो एसिटोफिनोन। क्या कहते हैं, आर्थो एसिटोफिनोन, आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, आर्थो या 2 हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन या 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बोल सकते हैं। देख लीजिए आप, नंबर कर लीजिए आप 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन या आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्योंकि पेरेंट नेम क्या होगा, OH अगर ना होता तो क्या कहते हैं इसे, जिससे OH नहीं है यहाँ पर, तो क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन कहते हैं। अब OH आ गया, इसलिए क्या बोलेंगे, आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है,
समझ आए? अब देखिए आप प्लस एक चांसेस और भी हो सकते हैं, ये प्लस जो हाइड्रोजन प्लस है और ये माइनस जो है हमारा, ये प्लस यहाँ से जुड़ करके OH बना देगा और COCH3 यहाँ से जुड़ जाएगा, तो आर्थो पैरा डाइटिंग है, ये दो कंपाउंड बनेगा रीअरेंजमेंट में, आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बनेगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर आ जाएगा ना, ये देखिए आप ये OH यहाँ पर है, ये OH है, ठीक है, और यहाँ पर COCH3 आ जाएगा ये, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी या 4 हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन ये कहते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटो। देखा आप लोग ने ये रीअरेंजमेंट, जो इन मेथड से एसाइलेशन से जो एसीटोफिनोन बना हुआ हमारा, उसका रीअरेंजमेंट के थ्रू फ्राइज रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या कर देते बेटा, ये आर्थो पैरा होता है, इसलिए आर्थो पर पहले हम क्या करते हैं, H+ आयन जो होता है वो यहाँ O- से जुड़ जाता है और COCH3 का जो प्लस है इससे जुड़ जाता है, ठीक है ना बेटा, समझ आए? तो क्या बोलते हैं इसको, आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, उसको क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, मतलब आर्थो पैरा पोजीशन पे ये होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं, नोट कर लिया सब लोग, लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन, शॉर्टन SCHOTTEN, शॉर्टन-बॉमन BAUMANN, शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन, ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन, जब फिनॉल का रिएक्शन जो होता है, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद बेंजोइल क्लोराइड, when phenol is treated with benzoyl chloride in presence of anhydrous aluminum chloride, तो क्या होता है, जो बेंजोइल ग्रुप होता है वहाँ टेक प्लेस कर जाता है हाइड्रोजन की जगह पर, और क्या बना जाता है, फेनिल बेंजोएट। क्या बनाता है, फेनिल बेंजोएट, इसी को शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन कहते हैं। देख लीजिए आप लोग, ये फिनॉल है, ये फिनॉल बेटा है ना, ये OH है, यहाँ फिनॉल है, फिनॉल के रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है बेटा, बताइए आप लोग, ClCO, ये बेंजोइल क्लोराइड हो गया, ये C6H5COCl भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, इसको चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, C6H5COCl, ये बेंजोइल क्लोराइड ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड लिख भी दे रहे हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, बेंजोइल क्लोराइड। ये फिनॉल है, ये क्या है, फिनॉल है। अब देखिए इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड वजह में, अब क्या होगा, ये HCl बन के निकल जाएगा, ये HCl बेटा, ये HCl बन के निकल जाएगा, HCl यहाँ से निकल गया हमारा, HCl निकल जाएगा। अब ये पूरा ग्रुप जो होगा इससे अटैच हो जाएगा, इसी को फेनिल बेंजोएट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, फेनिल बेंजोएट। देख लीजिए आप लोग, तो इससे बन जाएगा ये, यहाँ OCO और यहाँ पर ये, इसको क्या बोलते हैं, फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट, बेंजोएट। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो आप, या ऐसे भी लिख सकते हो, R ऐसे लिख दीजिए आप, देखिए OCO C6H5 ऐसे लिख सकते हो, उसमें क्या है, चाहे जो चाहिए आप, चाहे ऐसे लिखो C6H5, चाहे रिंग बना दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है आपको। तो फेनिल बेंजोएट कहते हैं, ठीक है बेटा, फेनिल बेंजोएट शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन मैंने बताया। अब नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको, नेक्स्ट है कोलब्रेज रिएक्शन। नियम रिएक्शन बताने बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोलब्रेज रिएक्शन। कोलब्रेज रिएक्शन क्या होता है बताइए आप लोग, कोलब्रेज रिएक्शन क्या है। फिनॉल का रिएक्शन सोडियम से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड का CO2 से रिएक्शन कराने पर CO2 ऐड हो जाता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। उसके बाद रीअरेंजमेंट होता है, आर्थो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। आर्थो सोडियम सैलिसिलेट को एसिडिक मीडियम में पास करके हाइड्रोलाइज करा देते हैं, जिससे सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और सैलिसिलिक एसिड क्या होता है जानते हैं आप लोग, क्या है,
स्किन डिजीज के लिए जो होता है वो क्या होता है, इस स्किन डिजीज के लिए क्रीम बनाने में काम आता है, स्किन मेडिसिन बनाने में काम आता है, स्किन मेडिसिन। ठीक है, देखिए अब देखिए आप लोग, ये है फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन सोडियम से कराते हैं। किससे कराते हैं? सोडियम से। तो सोडियम क्या करता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड के रिएक्शन CO2 से कराते हैं, CO2 इसमें ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है? OCONA। OCONA बन जाता है, ये ऐड हो जाता है यहाँ पर। अब ऐड हो गया तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। रीअरेंजमेंट कराते हैं। क्या कराते हैं? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट यहाँ करा देते हैं। तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है बेटा? यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये प्लस चार्ज है, ये क्या है? माइनस है, ये प्लस है। तो ये जो होता है H+ आयन यहाँ से जुड़ जाएगा O- से, तो फिनाल बना देगा, और CO- यहाँ पर आ जाएगा इस पोजीशन पर, आर्थो पोजीशन पर। तो आर्थो सोडियम सैलिसिलेट बन जाता है। क्या बन जाता है? ये OH हो गया, यहाँ पर CONA आ गया। ये ग्रुप जो होता है CONA यहाँ पर आ गया आर्थो पोजीशन। इसका नाम क्या है? आर्थो सोडियम सैलिसिलेट। आर्थो सोडियम सैलिसिलेट। आर्थो सोडियम सैलिसिलेट। अब इसका क्या करते बेटा? एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। क्या कर देते? एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो ये जो होगा H यहाँ पर आ जाएगा। H क्या होगा? यहाँ आ जाएगा। Na यहाँ के NaOH बना देगा। Na क्या होगा? H यहाँ आ जाएगा हाइड्रोलिसिस में। H यहाँ आ जाएगा Na की जगह, Na यहाँ के NaOH बन गया। इसलिए क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर बता रहे हैं, यहीं पर बता दे रहे हैं आपको। ये देखिए आप लोग, दिखाई दे रहा है सबको? OH COOH ये बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? सैलिसिलिक एसिड। ये जो होता है स्किन मेडिसिन बनाई जाती है स्किन डिजीज के लिए, है ना। इचिंग मेडिसिन, जो खुजली की दवा होती है, वो सैलिसिलिक एसिड से ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको। सैलिसिलिक एसिड का जो रिएक्शन जो है, हम मेथनॉल और फिनॉल से करा के दिखा रहे हैं आपको। पहले सैलिसिलिक एसिड से हम इसी समय हम बता रहे हैं एस्पिरिन मेडिसिन बता रहे हैं। एस्पिरिन क्या होता है? यू नो एस्पिरिन जो होता है ये एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक मेडिसिन है। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक मेडिसिन। वो जो बताने जा रहे हैं आपको कैसे बनता है। सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन आप किससे कराएंगे? आप सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन जो होता है एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर, एसाइल ग्रुप जो होता है हाइड्रोजन से क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है और क्या बन जाता है? आर्थो एसिटॉक्सी सैलिसिलिक एसिड। आर्थो एसिटॉक्सी सैलिसिलिक एसिड, जिसको एस्पिरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्पिरिन। ये बनाने जा रहे हैं। देखिए अब नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन। फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन बनाने जा रहे हैं आपको। तो सैलिसिलिक एसिड जो अभी बनाया था मैंने, सैलिसिलिक एसिड जो बनाया था मैंने COH, ये क्या है? सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड, इसका रिएक्शन जो है हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं। CH3CO O से जुड़ा होता है, इससे करते हैं। तो ये एसाइल ग्रुप जो होता है, यहाँ हाइड्रोजन जगह इस क्या होता है? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये CH3CO ग्रुप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? COCH3 ग्रुप यहाँ आ जाएगा। H यहाँ आके एसिटिक एसिड बना देगा, जैसे अभी पहले बता चुके हैं इसके पहले हम। तो क्या बन जाएगा? एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देख लीजिए आप लोग, कितना इजी तरीका है। इस H की जगह पर क्या आ जाएगा? COCH3 ग्रुप। COCH3 ग्रुप यहाँ आ गया, देखा आपने। और आर्थो पर COH ग्रुप भाई पहले से ऑलरेडी यहाँ पर है, और प्लस ये H यहाँ आकर के क्या बना देगा? CH3COO, ये H आ गया यहाँ पर। तो CH3COH
एसिटिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? आर्थो एसिटॉक्सी सैलिसिलिक एसिड, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? एस्पिरिन कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? एस्पिरिन मेडिसिन होता है ना, एस्पिरिन। ये बुखार उतारने की दवा बनाई जाती है। और किसके लिए दवा बनाई जाती है? पेन किलर, एनाल्जेसिक है ना बेटा, इसका काम होता है। देख लीजिए। नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ सैलोल। फॉर्मेशन ऑफ सैलोल। सैलोल कैसे बना? सैलोल जो होता है आप जो जानते होंगे, सेवलान ये सब आते हैं, आफ्टर सेव क्रीम जो लगाई जाती है। सैलोल क्या एंटीसेप्टिक होता है। ये जैसे बाइक कट गया हमारा ब्लेड से, तो वहाँ पर क्या लगा देंगे? सैलोल लगा देंगे। ये सेवलान करके आता है। तो सैलोल क्या है? एंटीसेप्टिक है। वो बताने जाने कैसे होता है, कैसे बनता है सैलोल। अगर फिनॉल का रिएक्शन हम वो सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं, तो क्या होता है? वहाँ पर H की जगह पर जो होता है फेनिल ग्रुप आ जाता है। तो क्या बन जाता है बेटा? क्या बन जाता है? आर्थोफेनिल सैलिसिलेट बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? सैलोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सैलोल। देख लीजिए, ये देखिए, ये फिनॉल है, ये सैलिसिलिक एसिड है, COH। ये क्या है? सैलिसिलिक एसिड। दिस इज द सैलिसिलिक एसिड। अब इसका रिएक्शन जो फिनॉल से कराइए आप, किससे कराते हैं? फिनॉल से। क्या करा देते हैं? फिनॉल से। HO, ये फिनॉल हो गया। ये क्या है? ये फिनॉल मैंने बना दिया। अब क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? ये वाटर निकल जाएगा। यहाँ से क्या होगा? ये वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये क्या है? प्लस है, और ये क्या है? माइनस है। तो ये वाटर निकल जाएगी। इस पर प्लस, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। और इस पर कैसा चार्ज आएगा? रिंग पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये इससे जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? O माइनस से फेनिल आर्थो, क्या बन जाएगा? फेनिल सैलिसिलेट। क्या बन जाएगा? आर्थोफेनिल सैलिसिलेट। देख लीजिए सब। ये OH है, और यहाँ पर CO, और यहाँ फेनिल ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फेनिल ग्रुप। ये देखिए, ये फेनिल ग्रुप। तो आर्थोफेनिल सैलिसिलेट कहते हैं। आर्थोफेनिल सैलिसिलेट। इसी को क्या बोलते हैं? सैलोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सैलोल। इसी का नाम क्या है? सैलोल बेटा है। ठीक है, क्या है? सैलोल। समझ आया? फिर से समझ लीजिए, ये सैलिसिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं, तो इनके बीच से वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहा है। ये CO माइनस से क्या होगा? ये फेनिल ग्रुप जुड़ जाता है, और क्या बना देता है? आर्थोफेनिल सैलिसिलेट। अब नेक्स्ट बताने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ विंटरग्रीन आयल। विंटरग्रीन आयल कैसे बनाते हैं? देखिए, बेटा, फॉर्मेशन ऑफ विंटरग्रीन आयल। फॉर्मेशन ऑफ विंटरग्रीन आयल, सॉरी WIN, विंटरग्रीन आयल। इसी आयल का यूज कहाँ करते बेटा? विंटरग्रीन आयल। ये विंटरग्रीन आयल जो है, ये प्लांट होता है ना बेटा विंटरग्रीन आयल का। इसी आयल से क्या बनाते बताइए आप लोग? जो चोट है, जो हड्डियों में चोट लग जाती है, मोच आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसी को लगाते। इसको क्या कहते हैं जानते कोई बच्चा? आयोडेक्स। क्या कहते हैं? आयोडेक्स। इसका नाम है आयोडेक्स। देख लीजिए आप लोग, ये नाम है ना। अब देखिए कैसे बनेगा। फिनाल का रिएक्शन जो होता है मेथनॉल से कराते। किससे कराते? फिनाल का रिएक्शन मेथनॉल से कराते। जो फिनाल से गलत बता दी मैंने। सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन फिनॉल से कराए थे तो फेनिल सैलिसिलेट बनाता, तो उसे क्या बोलते थे बेटा? आर्थोफेनिल सैलिसिलेट बनाता। उसे क्या कहते थे हम?
सेलोल कहते थे। अगर हम सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन मेथनॉल से कराएंगे तो ऑर्थोमेथिल सैलिसिलेट बनेगा, उसे बिंटाग्रीन आयोडेक्स कहते हैं। देखिए बस दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, देख लीजिए आप लोग। ये फिनॉल है, ये सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड, ये OH COH, ये सैलिसिलिक एसिड है। क्या है? सैलिसिलिक एसिड। इसका रिएक्शन बेटा किससे कराते? मेथनॉल से कराते। किससे कराते? मेथनॉल। ये मेथनॉल है, CH3OH क्या है? मेथनॉल है। अब यहाँ से क्या होगा बेटा? एक वाटर निकल जाता है, ये वाटर निकल जाएगा तो CH3 यहाँ टेक प्लेस कर जाएगा और क्या बन जाएगा? ऑर्थोमेथिल सैलिसिलेट बन जाएगा। जैसे फेनिल ग्रुप आ गया था, ऑर्थोफेनिल सैलिसिलेट बोले थे कि नहीं, उसी तरह इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोमेथिल सैलिसिलेट कहेंगे। यही आयोडेक्स हो गया। ये क्या हो गया? आयोडेक्स बन गया हमारा। ये देख लीजिए आप लोग, ये आयोडेक्स का फॉर्मेशन हो गया। COCH3 ऑर्थोमेथिल सैलिसिलेट, ऑर्थोमेथिल सैलिसिलेट इसका कंपाउंड का नाम है। इसी को क्या बोलते हैं? आयोडेक्स कहते हैं। ये बिंटाग्रीन आयल, बिंटाग्रीन आयल। अब प्लस वाटर निकल जाएंगे यहाँ से। ये समझ गए ना बेटा? कठिन तो नहीं लग रहा आप लोग को? चलिए नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको। देखिए अब मैं गटरमैन रिएक्शन बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? गटरमैन रिएक्शन। देखिए आप लोग, गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन क्या होता क्या है? गटरमैन रिएक्शन क्या होता है? इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड एडिशन रिएक्शन होता है, समझिए नहीं? तो जो कंपाउंड बनता है उसका रिएक्शन जो होता है फिनॉल से कराया जाता है, फिनॉल से कराया जाता है, जिससे पैरा पोजीशन पर जो होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, जिसका जो होता है हाइड्रोलिसिस कराने से जो होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए आप लोग, ये फिनॉल है, पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCN। HCN कैसे लिखते हैं बॉन्ड फॉर्म में? ये लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन HCN से कराते हैं। किससे कराते हैं? HCN से। तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे Cl यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, जुड़ने पर एक एक चीज जुड़ रही ना, एडिशन हो रहा। तो Cl CH डबल बॉन्ड NH, ये हो गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब इसका जो होता है हम रिएक्शन फिनॉल से करा रहे हैं, फिनॉल से इसका रिएक्शन होगा। देखिए फिनॉल जो होता है इससे रिएक्शन करता है, Cl CH डबल बॉन्ड NH, इससे कराते। तो पैरा पोजीशन पर जो होता है, ये जो है पैरा पर अटैक करेगा। ये जो मेन प्रोडक्ट बनता है पैरा पोजीशन वाला बनता है। मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? पैरा वाला बनता है। तो ये HCl बन के निकल जाएगा। ये क्या होगा? HCl बन के निकल जाएगा और ये कंपाउंड यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट HCl यहाँ से निकल जाएगा ये। अब बनेगा क्या? देखिए इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, ये OH यहाँ तो ऑलरेडी है और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? CH डबल बॉन्ड NH, ये आ गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते, क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो ये जो होता है हाइड्रोलिसिस कराते जब हैं तो ये अमोनिया बन के निकल जाएगी। देखिए ये अमोनिया निकल गया, NH3 हो गई नहीं, बताइए आप लोग। ये अमोनिया बन के निकल गया और ऑक्सीजन वैलेंसी 2 होती है, इसलिए यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है। देखा आपने, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए आप लोग, ये इस तरीके से ये फिनॉल है और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? फिनॉल, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O, CHO ग्रुप है। तो ये क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहेंगे। अगर OH ना होता तो क्या कहलाता है? ये OH अगर ना होता, ये अगर ना होता तो क्या कहते? बेंजल्डिहाइड कहते हैं। पैरा पोजीशन पर है इसलिए पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है ना बेटा, समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, नोट कर लीजिए इसको सब लोग, सब ऑल स्टूडेंट प्लीज राइट दिस रिएक्शन। ओके
अब देखिए ब्रोमिनेशन रिएक्शन बताने जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं आपको? ब्रोमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ब्रोमिनेशन रिएक्शन ब्रोमिनेशन रिएक्शन 2 टाइप का होता है। एक होता है ब्रोमीन गैस से इन कार्बन डाइसल्फाइड के परजेस में, तो आर्थो पैरा ब्रोमो फिनाल बनता है। एक होता है ब्रोमीन वाटर से, एक्सेस में ब्रोमीन वाटर से, तो क्या बनता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। तो 2 तरीके के रिएक्शन होता है ब्रोमिनेशन में। पहला देखिए आप, फिनॉल का रिएक्शन जो होता है, ये फिनॉल है, इसका रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं। ये गैस है, ब्रोमीन क्या है? गैस है। इसका इन प्रेजेंस ऑफ इन कार्बन डाइसल्फाइड, किस में होगा? कार्बन डाइसल्फाइड में, इनका सॉल्वेंट में होगा। अब इसमें जो होता है आर्थो पैराडाइटिंग बनता है। क्या बनता है? आर्थो पैराडाइटिंग होता है। OH ग्रुप आर्थो पैराडाइटिंग है। तो यहाँ पर Br जो होगा आर्थो पर जाएगा और पैरा पर जाता है। ये OH है। ये Br जो होता है क्या होता है? एक आर्थो पर जाता है, एक क्या होता है? पैरा पर जाता है। तो आर्थो ब्रोमो क्या बन जाएगा? आर्थो ब्रोमो फिनॉल। और क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पर Br ग्रुप पैरा पर आ जाएगा। Br ग्रुप कहाँ आ जाएगा? पैरा। यहाँ OH पहले से है, तो पैरा ब्रोमो फिनाल ये बन जाएगा। तो जब फिनाल की रिएक्शन ब्रोमीन गैस इन कार्बन डाइसल्फाइड में कराते हैं तो आर्थो ब्रोमो आर्थो पर चला जाएगा, आर्थो ब्रोमो फिनॉल, और पैरा पर Br चला जाएगा 4th पोजीशन पर। ये Br है, तो पैरा ब्रोमो फिनॉल बनता है। मगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो क्या बनता है बेटा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो क्या बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये फिनॉल है बेटा, देख लीजिए आप लोग, दिस इज द फिनॉल। इसका ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं। ब्रोमीन वाटर, ये वाटर है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं। ये लिक्विफाइड फॉर्म में होता है। तो Br टेक प्लेस एट 2, 4 और 6 पोजीशन। देखिए 2, 4 एंड 6 पोजीशन पर टेक प्लेस करेगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से H निकल के HBr बना देगा। ठीक है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा वहाँ पर। 2, 4 और 6 पोजीशन पर हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो गया। Br क्या बनाएगा? 2, 4, 6। Br यहाँ आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और Br यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। इसकी व्हाइट पीपीटी मिलेगा। क्या मिलेगा? व्हाइट पीपीटी, सफ़ेद अवक्षय मिलता है। और इन जगहों से H निकल जाएगा। H निकल के बना HBr, क्या बना देगा? HBr, 3HBr ये बन जाएगा। बैलेंस हो गया, मतलब समझ में आया बेटा? ये इस तरीके से अब नाइट्रेशन करने जा रहे हैं। देखिए आप लोग, नाइट्रेशन, इसके बाद क्या बताएंगे हम? नाइट्रेशन जो होता है नाइट्रिक एसिड से होता है। नाइट्रिक एसिड से क्या होता है? 2 तरीके से हो सकता है। जब फिनाल का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराते एट वेरी लो टेम्परेचर अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बनता है? आर्थो एंड पैरा नाइट्रो फिनाल बनता है। मगर अगर हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा बेटा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है। इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये एक्सप्लोसिव होता है, नाम तो एसिड का दिया गया है, बाकी ये क्या है? विस्फोटक है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग विस्फोटक है। देखिए बेटा, नाइट्रेशन 2 तरीके का है। बाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, और दूसरा क्या होता है बेटा? बाई फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट। फ्यूमिंग मीन्स क्या होता है? 100% प्योर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रेशन रिएक्शन 2 तरीके से होता है फिनाल में। एक होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है, एक क्या होता है? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से होता है। पहले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करके दिखा रही है। वाला देखिए आप, फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराना है। नाइट्रिक एसिड ये डाइल्यूट है बेटा, क्या है? डाइल्यूट है। तो यहाँ इसको एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड
बहुत कम टेम्परेचर। HNO3 को हम ब्रेक करके लिख देते हैं, इजी लगेगा अब समझने में, तो इसको ब्रेक करके ऐसे लिख देते हैं, HONO2 ऐसे लिख सकते हैं नहीं बेटा ये। अब आर्थो से जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है और पैरा दो पर बनेगा ना, ये वाटर निकल जाएगा यहाँ से। क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? आर्थो नाइट्रोफिनॉल। पहले क्या बनेगा बेटा? ये फिनॉल है, यहाँ पर आर्थो नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल। और प्लस ये NO2 जो होता है, एक यहाँ पैरा पोजीशन भी आ जाएगा, तो क्या बनेगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो दो कंपाउंड बना। मगर सेकंड रिएक्शन जो मैंने बताने जा रहा हूं आपको, बाय फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से, तो इसमें 2,4,6 जैसे ब्रोमीन वाले केस बताया, ब्रोमीन वाटर से 2,4,6 तीनों पोजीशन पर जो होता है NO2 ग्रुप टेक प्लेस कर जाएगा, है ना। तो जब फिनॉल का रिएक्शन जो होता है, फिनॉल का रिएक्शन फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से, HNO2 इसको ब्रेक करके लिख रहे हैं हम नाइट्रिक एसिड को, इसको फ्यूमिंग कह रहे हैं, फ्यूमिंग इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में हुआ, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? वाटर निकालना, ठीक है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो एक्सप्लोसिव बनेगा। तो NO2 जो होगा हमारा तीनों जगह चला जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से 3 लिख दीजिए आप, 3 मॉलिक्यूल, एक H यहाँ पर है 2 पोजीशन पर है, ये 4 और ये 6 पोजीशन, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। ये क्या होगा? वाटर ये निकाल देगा यहाँ से, जैसे ये वाटर निकाल दिया, ये देखा आपने, ऐसे यहाँ से निकाल देगा, ऐसे यहाँ से निकाल देगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा वाटर। तो क्या यहाँ इस पोजीशन पर क्या होगा? NO2 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? देखिए आप लोग, ये फिनॉल और तीनों पोजीशन में NO2 ले आइए आप, OH तो रहेगी पेरेंट कंपाउंड, ये NO2 यहाँ आ गया, यहाँ से वाटर निकला, और पैरा से निकला, यहाँ NO2 आ गया, और इस आर्थो पोजीशन से निकला NO2 आ गया। तो क्या नाम हो गया? 2 पोजीशन पर है नाइट्रो ग्रुप, और 4 पर है और 6 पर है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और तीनों जगह से क्या होगा? ये H निकल के वाटर बना देगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? रिलीज हो जाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पिक्रिक एसिड। ये क्या होता है? एक्सप्लोसिव होता है। क्या है? एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव। ये क्या है? एक्सप्लोसिव बेटा है ना, विस्फोटक है ना। ये नाइट्रेशन हो गया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, सल्फोनेशन। क्या बताएंगे? सल्फोनेशन क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड से होता है। देखिए आप लोग, देखिए सल्फोनेशन क्या बताने जा रहा है आपको? सल्फोनेशन जब फिनॉल का रिएक्शन जो होता है, फिनॉल के रिएक्शन किससे कराते बेटा? हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड तोड़ के लिखते हैं, SO3H, ये कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इससे रिएक्शन करा रहे हैं। तो सल्फोनिक ग्रुप ये है, ये क्या है? सल्फोनिक ग्रुप है। सल्फोनिक ग्रुप टेक प्लेस एज आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो क्या बनेगा बेटा? आर्थो हाइड्रोक्सी एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। ये बन जाएगा ना। देखिए आप लोग, तो आर्थो पोजीशन पर यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए OH SO3H आर्थो पर आ गया, और इसको क्या बोलते हैं? आर्थो पर हाइड्रोक्सी है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसी तरीके से क्या कहते हैं, ये फिनॉल है बेटा, और ये SO3H ग्रुप पैरा पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा SO3H ग्रुप, ये यहाँ पर आ जाता है। तो क्या बोलते हैं? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आया सल्फोनेशन। अब नेक्स्ट बता रहे हैं आपको कपलिंग रिएक्शन। क्या होता है? कपलिंग रिएक्शन।
कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, डाई बनता है, क्या बनता है, रंग। तो ऑरेंज रेड डाई बनाना सिखा रहे हैं आप लोग को। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, it release एक one HCl molecule and form para-hydroxy azobenzene which is a orange red dye। ये क्या होता है, ऑरेंज रेड डाई होता है। देखिए कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन COUP, कपलिंग रिएक्शन, ये कपलिंग रिएक्शन बता रहे हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देखिए बना के कर रहे हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्या हुआ था, ये N2Cl, ये बेंजीन क्या है, डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसका रिएक्शन जो था फिनाल से कराते हैं। फिनाल का मैं हाइड्रोजन शो कर देता हूँ। हाइड्रोजन तो सब जगह होता है इंजीनियरिंग में ना, तो इसकी हाइड्रोजन को मैंने शो कर दिया। अब पास जो है NaOH, तो बेस क्या करता है, एसिड निकालेगा जिससे सॉल्ट बनेगा। यहाँ से HCl निकल जाएगा, ये HCl निकल गया, यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। तो बाकी जो कंपाउंड बचेगा उसे क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं। देख लीजिए आप लोग, ये बनेगा हमारा, ये डबल बॉन्ड N, इससे ये फिनाल ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ से। ये देखिए आप, तो क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसको ऑरेंज रेड डाई कहते हैं, ऑरेंज रेड डाई, ये ऑरेंज रेड डाई होता है, ऑरेंज रेड डाई। और HCl इसमें से निकल जाएगा, बीच ये HCl निकाल दी मैंने। HCl क्या होगा, यहाँ से निकल जाता है। समझ में आया आप लोग को, फिर से सुन लीजिए। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, N2Cl को क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। इसमें फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं, इसके हाइड्रोजन को शो करती है, यहाँ से HCl निकल जाएगा, ये निकल गया HCl। और बाकी जो कंपाउंड होता है उसे क्या बोलते हैं, 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। चाहे 4 हाइड्रोक्सी बोलिए चाहे पैरा बोलिए। R तो 2 होता है और मेटा क्या होता है, 3 होता है, और पैरा क्या होता है, 4 पोजीशन पर होता है। इसलिए 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन भी बोल सकते हैं आप। इसको एजो कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एजो कंपाउंड। नेक्स्ट बता रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ फिनाइलिन इंडिकेटर। देखिए अब लिख लिया, आप लोग बेटा। फॉर्मेशन ऑफ, हमने प्रैक्टिकल भी दिखाया था इंडिकेटर का। फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्फथलीन इंडिकेटर, फिनोल्फथलीन स्पेलिंग सही दिखिएगा, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। तो कैसे बनाते बेटा फिनोल्फथलीन इंडिकेटर? फिनोल्फथलीन इंडिकेटर जो होता है वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है, वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है। इसको अगर बेस में मिलाएंगे तो क्या होता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। इससे पता चल जाता है वो बेसिक कंपाउंड है। ठीक है बेटा, समझ आए? आप देखिए फिनोल्फथलीन कैसे बनाते हैं इंडिकेटर को। इसके बनाने के लिए क्या करते हैं हम कि थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं। क्या लेते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। मतलब जब बेंजीन रिंग में एनहाइड्राइड ग्रुप जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड और 2 मॉलिक्यूल फिनॉल कर लेते हैं और पास ओवर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड पास करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसलिए थैलिक एनहाइड्राइड और 2 फिनॉल मॉलिक्यूल के बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। बाकी जो कंपाउंड अटैच होकर बनता है उसे क्या बोलते हैं, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर कहते हैं। देखिए आप लोग, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। देखिए आप, ये बेंजीन रिंग है, इससे क्या जुड़ा रहेगा, एनहाइड्राइड ग्रुप। एनहाइड्राइड ग्रुप किसे कहते हैं, CO होल ट्वाइस O, CO 2 बार होगा, CO होल ट्वाइस और ये O से जुड़ा रहता है। ये थैलिक एनहाइड्राइड कहलाता है। क्या कहलाता है ये, थैलिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड, PHTHA, थैलिक एनहाइड्राइड। इसे थैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। PHTHALIC, PH साइलेंट होता है। ठीक है, PH नहीं नाम लेंगे हम, PH क्या है, साइलेंट है। तो थैलिक एनहाइड्राइड साइकोलॉजी में जैसे होता है
है ना, साइलेंट होता है। तो नॉलेज में होता है कि साइलेंट होता है ना बेटा। तो थैलिक एनहाइड्राइड में पीएच क्या है, साइलेंट है। तो थैलिक एनहाइड्राइड इसका नाम है। मतलब बेंजीन रिंग में एनहाइड्राइड ग्रुप जुड़ा होता है, मतलब CO होता है, O ग्रुप जुड़ा होता है। और 2 मॉलिक्यूल क्या लेंगे हम, इसमें क्या जोड़ेंगे हम, फिनॉल लेंगे। 2 मॉलिक्यूल फिनॉल ले लेते हैं हम। ये देखिए ये फिनॉल है, एक फिनॉल और ले लेते बेटा, ये फिनॉल ले लिया। और इसके हाइड्रोजन को शो कर देते हैं, इसके हाइड्रोजन को क्या करते हैं, शो कर देते हैं, इसके हाइड्रोजन को शो कर देते हैं। और इस तीनों को जो होते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में पास करते हैं। कहाँ पास करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 पर, कंसंट्रेट H2SO4 पर पास करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो तीनों बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो तीनों बीच से वाटर निकाल दीजिए। देखिए ये ऑक्सीजन है, एनहाइड्रेट का ले लीजिए आप, और ये हाइड्रोजन इसका ले लीजिए, इसका हाइड्रोजन ले लीजिए। ये वाटर बन गया कि नहीं बताइए आप। तो वाटर निकल गया, कोई दिक्कत, वाटर निकल गया। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा बात को। ये डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड से कार्बन के एक बॉन्ड से ये रिंग जुड़ जाएगी, एक बॉन्ड से ये रिंग जुड़ जाएगी, उसी को फिनॉल इंडिकेटर कहते हैं। कितना सिंपल सा बेटा है, कहीं कठिन नहीं है। देखिए आप लोग, ये डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड से ये रिंग जुड़ जाएगी, एक बॉन्ड से ये रिंग जुड़ जाएगी। देख लीजिए आप लोग, ये है हमारा थैलिक एनहाइड्राइड। ये CO, ये C है, यहाँ O जुड़ा हुआ, यहाँ डबल बांड था। एक बांड से नीचे वाली एक रिंग जुड़ जाएगी, एक बांड से दूसरी रिंग जुड़ जाएगी। देखिए आप जोड़ दीजिए आप इस तरीके से, ये फिनाल जुड़ गया हमारा, और दूसरे बांड से ये फिनाल जुड़ गया हमारा। कितना कठिन थोड़ी है, कितना इजी, बस समझ के करिए तब कठिन नहीं लगेगा आपको। ये इसी को क्या बोलते हैं, फिनोल्फथलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोल्फथलीन, थैलीन। ये इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर है ये, ठीक है। ये समझिए बेटा, कठिन तो नहीं लग रहा आप लोग को। ये कितना इजी प्रोसेस है, कभी भी कठिन नहीं लगना चाहिए। आप समझ के करेंगे तो बहुत इजी लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल टफ नहीं है, जान लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा बेकेलाइट प्लास्टिक। बेकेलाइट प्लास्टिक कैसे बनाते हैं, बेकेलाइट प्लास्टिक, बेकेलाइट प्लास्टिक कैसे बनती है बताइए आप। बेकेलाइट प्लास्टिक का नाम सुने होंगे आप लोग। बेकेलाइट प्लास्टिक क्या होती है बताइए आप। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। क्या होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है ये, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर देने पर भी ये प्लास्टिक मेल्ट नहीं करेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर भी ये प्लास्टिक मेल्ट नहीं करेगा, समझिए कि नहीं। जैसे स्विच बोर्ड, स्विच क्या होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। चाहे जितना हीटअप हो जाएगा वो मेल्ट थोड़ी करता है, जल जाएगा, राख हो जाएगा, मगर मेल्ट नहीं करेगा, पिघलेगा नहीं। कुकर की हैंडल क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, वो मेल्ट नहीं करेगा, समझिए नहीं। इसलिए आराम से आप पकड़ लेते कि नहीं हैंडल से, चाहे जितना कुकर चलता होगा हैंडल आराम से पकड़ के उतार लेते कि नहीं, क्योंकि मेल्ट नहीं करेगा। वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक का बनाया जाता है। उसको बनाने के लिए क्या करते बेटा हम बेकेलाइट प्लास्टिक को, कि फिनॉल का रिएक्शन जो होता है फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं। एन मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल इज कंडेंस्ड विद एन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH. It evolve water molecule and condense together and form cross-link compound. क्या बनाता है, क्रॉस-लिंक स्ट्रक्चर बनाता है, क्रॉस-लिंक स्ट्रक्चर बनाता है, ये नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, बेकेलाइट प्लास्टिक कहते हैं। देख लीजिए आपको, देखिए समझा के बता रहे हैं आपको। ये फिनॉल है, ये क्या है बेटा, फिनॉल है। एन मॉलिक्यूल इसका ले लीजिए, लाखों मॉलिक्यूल। और फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, SCHO होता है। कंपाउंड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2O लिख दीजिए आप, चाहे SCHO लिखिए चाहे CH2O लिखिए। इसका एन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो इसको पास करते हैं हम कहाँ पर, NaOH पर पास कर देते हैं। ऐसा करने से दोनों बीच से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा आर्थो पैरा से। देखिए आप लोग क्या बनेगा, क्रॉसलिंक कंपाउंड बनता ही है, बना रहे हैं आपके सामने। ये OH है, यहाँ से H निकल के एक वाटर बना देगा, तो CH2 बचेगा कि नहीं, तो यहाँ CH2 लिख दीजिए, ये CH2 बचा कि नहीं। फिर अलग मॉलिक्यूल, फिर दूसरा फिनाल ले लीजिए आप, ये फिनाल आ गया, इससे जुड़ जाएगा। ये फिनाल है हमारा, यहाँ पर OH है,
यहाँ CH2 है, ऐसे होता चला जाएगा। फिर यहाँ पैरा पोजीशन से वाटर निकल जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, ये CH2 से फिर फिनाल जुड़ जाएगा नीचे, दूसरा वाला फिनाल से वाटर निकल जाएगा, ये फिनाल आ गया। यहाँ से CH2 जुड़ जाएगा बेटा, फिर दूसरा वाले रिंग फिनाल से क्या होगा, दूसरे वाले से फिर निकल जाएगा हमारा ये वाटर, और क्या बन जाएगा ये, इससे स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। यहाँ पर क्या है, CH2 है, ये है, सॉरी पलट क्लिक करना, यहाँ आर्थो ये है, CH2 यहाँ पर है, यहाँ CH2 बीच से जुड़ जाएगा ये आर्थो वाले से, और यहाँ पर देखिए आप, ये हो गया बेटा। अब देखिए आप लोग, ये CH2 है यहाँ से, इसलिए ऐसे चलता रहेगा। ये प्रोसेस क्या होगा, इनफिनाइट टाइम तक चलता रहेगा। ये ऐसे, ये CH2 यहाँ पर CH2, ये देखिए आर्थो पोजीशन में, ये इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर कहते हैं। बेकेलाइट प्लास्टिक है, ये क्या है, बेकेलाइट प्लास्टिक है, ये बेकेलाइट प्लास्टिक हो गया। क्रॉस लिंक क्यों कहा गया, देखिए कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन रहा है। ये क्या बन रहा है, कॉम्प्लिकेटेड। अब देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन ये वाटर बना देगा, यहाँ CH2 आ जाएगा, इससे लिंक हो जाएगा। कई मालिक्यूल है ना, N मालिक्यूल मैंने बताया ना, फिनाल के कई मालिक्यूल लेते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे। इसे इनफिनाइट टाइम तक ऐसे स्ट्रक्चर क्या होंगे, बनते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, ये देख लीजिए फिनाल का बनाते हम लोग हैं। अब देखिए फिनाल का टेस्ट क्या होता है, टेस्ट बता दें फिनाल का। टेस्ट फॉर फिनॉल, टेस्ट फॉर फिनॉल, टेस्ट फॉर फिनॉल। फिनॉल का टेस्ट कैसे करते हैं, फिनॉल में अगर हम फिनॉल में न्यूट्रल फेरिक्लोराइड मिला दीजिए, क्या मिला देते हैं, न्यूट्रल फेरिक्लोराइड मिला देते हैं। ऐसा करने से अगर वायलेट कलर आता है, क्या आता है, वायलेट कलर, वायलेट कलर आता है, इससे फिनॉल क्या होता है, कन्फर्म हो जाता है, फिनॉल कन्फर्म हो जाएगा। कन्फर्मेटिव टेस्ट है, कन्फर्म फिनाल क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाता है। तो फिनाल में अगर न्यूट्रल फेरिक्लोराइड मिला देते हैं तो वायलेट कलर आता है, इससे फिनाल क्या हो जाता है, हमारा कन्फर्म हो जाता है। समझ में आया बेटा, इस तरीके से। अच्छा, फिनाल का अब यूज देख लीजिए, कहाँ यूज कहाँ होता है। फिनाल से एंटीसेप्टिक सोप बनाया जाता है, फिनाल से जो होता है डॉग का सोप बनाया जाता है, डाकू नहलाने वाला जो सोप बनता है। फिनॉल से सेलोल, सेवलान, एंटीसेप्टिक ये जो लोशन बनाया जाता है। फिनॉल से जो होता है सैलिसिलिक एसिड बनाई जाती है, जो स्किन डिजीज में काम आती है। फिनॉल से ही बेटा क्या बनाया जाता है आपको, फिनॉल से मेथिल सैलिसिलेट बनाया जाता है, आयोडेक्स बनाया जाता है। फिनॉल से ही बेटा आर्थो एसिटॉक्सी सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन बनाया जाता है, जो मेडिसिन है, एंटीपायरेटिक बुखार की दवा बनाई जाती है, और एनाल्जेसिक है, पेन किलर भी इसी से बनाया जाता है। समझे, इतना यूज फिनाल का। फिनाल से अरे प्लास्टिक बनाया जाता है, देखिए आप सामने बेकेलाइट प्लास्टिक, जिससे आज हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि वो फ्रिज की हैंडल बेकेलाइट प्लास्टिक की, तो हीटअप होकर वो चिपक जाएंगे तुरंत ही हाथ हमारा। स्विच हम ऑन ऑफ करते हैं, कुछ देर तक जलता रहता है, कहीं कुछ होता है, मेल्ट करता है, कहीं नहीं, क्योंकि बेकेलाइट प्लास्टिक का बना हुआ। कुकर की हैंडल बेकेलाइट प्लास्टिक की बनी हुई है कि नहीं बेटा। ये टीवी का कैबिनेट बेकेलाइट प्लास्टिक का बना हुआ, कहीं मेल्ट नहीं करता। टीवी कितनी रात भर चलाते रहिए, आप कंप्यूटर रात भर चलाते रहिए, कहीं मेल्ट करता कहीं, बताइए आप मुझे। समझ गए ना मेरी बात को। ये तो फिनाल की ये। अच्छा, एक चीज और बता दे रहे हैं, डिफेंस के तौर पर, डिफेंस के तौर पर फिनाल का यूज जो होता है पिक्रिक एसिड बनाने में होता है, एक्सप्लोसिव बनाने में होता है। डिफेंस में इसको एक्सप्लोसिव की तरह यूज करते हैं हम लोग। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एक्सप्लोसिव बनाया जाता है। देखिए कितना यूज फिनाल के ढेर सारे हैं। फिनाल से इस पर फ्लोर स्पंजिंग की जाती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 0.2% फिनाल जो होता है वो क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। 0.2% फिनॉल, मतलब बाकी वाटर मिला देंगे हम, एक्वस कर देंगे। 0.2% फिनॉल क्या होता है, एंटीसेप्टिक है। क्या है, एंटीसेप्टिक है। और 1% फिनॉल क्या है, 1% फिनॉल जो है डिसइंफेक्टेंट है। क्या है, डिसइंफेक्टेंट है, इन्फेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट है। मतलब फ्लोर में, फ्लोर स्पंजिंग में करते हैं, टॉयलेट में डालते हैं, जिससे जर्म्स नहीं आएगा, मॉस्किटो हट जाएगा,
हाउस फ्लाई चली जाएगी, मक्खी सब दूर हो जाएगा। तो हॉस्पिटल में इसको क्या करते हैं, फ्लोरोस्पंजी में, घरों में करते हैं, फ्लोरोस्पंजी में टॉयलेट में डाला जाता है जिससे बैड स्मेल ना आवे, स्मेल भी अच्छी आएगी इससे डालने से। ये फिनाल के ढेर सारे यूज मैंने आपको बताए। इस तरीके से हमारा अल्कोहल और फिनाल टॉपिक आज फुल्ली कंप्लीट होता है। हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने डिस्कशन कर करके, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे प्रिपरेशन हो, चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे नेम रिएक्शन हो, समझे नहीं, चाहे कपलिंग रिएक्शन हो, कोई भी लिया मैंने, हर एक टॉपिक को, एक एक टॉपिक को लेते हुए किसी सब पर डिस्कस खूब अच्छी तरीके से, मैकेनिज्म के थ्रू मैंने समझाया आपको। इस तरीके से आज टुडे आई विल फिनिश टॉपिक ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल। अब टुमारो आई विल डिस्कस ऑन ईथर टॉपिक पर करेंगे डिस्कस आप लोग के सामने, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपको नमस्कार कहता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, जो नहीं करे हैं अभी तक वो करें, फिर से करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्किल से, अपने रिलेटिव से शेयर करें, हमारे सब्सक्राइब करने के लिए कहें उनसे, ठीक है। यही आपसे गुजारिश है हमारी है। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, नमस्कार।